बिहार लोक सेवा आयोग के तहत शिक्षा विभाग की वैकेंसी आई है जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के लिए है। इसमें कुल 6,421 सीटें हैं। विज्ञापन संख्या 02/2022 है। इसकी आप सूचना www.bpsc.bis.nic.in पे जाकर वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इस PDF फाइल को। यहाँ पे मैं शॉर्ट में डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, किनके लिए है वैकेंसी। तो यहाँ पे साफ साफ प्रदर्शित है, आप देख सकते हैं 6,421 सीटें हैं प्रधानाध्यापक के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। तो आप यहाँ देखिए, चलिए वेतनमान, ये देखिए वेतनमान यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। ये वेतनमान है, वेतनमान 35,000 एवं सरकार द्वारा समय समय पर दे अन्न भत्ता। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत का नागरिक हो तथा यहाँ पे देखिए ये देखिए भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। उसके बाद यहाँ देखिए ये मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है 50% के साथ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। मतलब कि जनरल कैंडिडेट के लिए 50% है। MSc MCOM जो कर चुके हैं या जो MBA वगैरह जो भी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो 2 साल का कोर्स आप कर चुके हैं तो उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और महिला है, तो ये सब के लिए 5% छूट मिलेगी, यानी कि 45% भी है आपका मार्क्स, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे देखिए मान्यता प्राप्त संस्था से B.Ed, तो इसके लिए देखिए योग्यता यहाँ पे बहुत सारा निर्धारण किया गया है। 1 2 3 4 देखिए ये देख लीजिए आप, यहाँ पे योग्यता बहुत ज़्यादा निर्धारित है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 फिर ये सब योग्यता में है। तो आप पहले इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तीसरी कॉलम में आप दिया मान्यता प्राप्त संस्था से B.Ed B.A.Ed B.Sc एड उत्तीर्ण हो। मतलब कि आपको सिर्फ MA MSc MCOM या मतलब पोस्ट ग्रेजुएट से काम नहीं चलेगा, आपको B.Ed भी साथ में होना चाहिए। और वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि अगर 2012 के बाद आपका टीचर में बहाली हुआ है बिहार सरकार में, तो आपको STET या TET कोई भी उपलब्ध CTET कोई भी जो है ना परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। चलिए इंग्लिश में भी सेम चीज़ लिखा हुआ, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ बिहार स्टेट, ये भी वही है ना। तो चलिए मस्ट पोजेस ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ लाइट लिस्ट। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। और मैंने एक चीज़ गलत इसमें बता दिया, यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रेजुएशन ही डिमांडेड है, यानी कि आप BA BSc और जो है ना BCom वाले भी भर सकते हैं। मतलब MA की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कह दिया था, सॉरी भाइयों इसके लिए। आप तो देखिए ग्रेजुएशन 50% के साथ मांगा है और BSc B.Ed ये सब भी मांगा है। अब चलिए अनुभव पे आते हैं। ये अनुभव बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ये जो कॉलम है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा, यानी कि आप अगर मान लीजिए टीचर के रूप में 10 साल लगातार शिक्षा मतलब 10 साल लगातार
काम कर चुके हैं तो ही आप भर सकते हैं। या फिर CBSE, ICSE, BSEB से स्थायी मान्यता प्राप्त संबद्ध विद्यालय में अगर 12 साल लगातार सेवा दे चुके हैं तो भी भर सकते हैं आप। राज्य सरकार के विद्यालयों में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पे, उस उच्च माध्यमिक मतलब हायर सेकेंडरी में अगर आप 8 वर्ष काम कर चुके हैं गवर्नमेंट के तहत, राज्य सरकार के तहत, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे गाँव में दिया हुआ है CBSE, ICSE स्थायी संबंध प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर 10 वर्ष सेवा कर सकते हैं। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम आपको 8 से लेके 12 साल तक का आपको एक्सपीरियंस है यहाँ पे डिमांडेड। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए तो ही भर पाएंगे। तो ये 4 चीज़ मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है 50% मार्क के साथ, BEd या BSc होना ज़रूरी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना ज़रूरी है, और आप देख सकते हैं फिर उसके बाद अनुभव में आ जाइए। अनुभव में आप 10 साल 12 साल मतलब हर कैटेगरी में आपको दिया गया है। अब एक्सपीरियंस होना टीचर का ज़रूरी है। उम्र सीमा देखिए न्यूनतम 31 साल है, यानी कि 31 साल से अगर कम आप हैं तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए ये चीज़ कि अगर आपकी उम्र 31 साल से कम है तो आप नहीं भर सकते हैं। और अधिकतर उम्र सीमा है 47 वर्ष। 47 वर्ष से अधिक है तो भी आप नहीं भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया किस तरह होगी? चयन प्रक्रिया है ना, लिखित परीक्षा होगी विज्ञापित पदों के विरुद्ध। और यहाँ पे लिखित परीक्षा विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवार के चयन के लिए योग्य द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी, मतलब कि 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के 100 और BEd कोर्स के लिए 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल 150 नंबरों का क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे टाइम दिए जाएंगे। इसमें किसी भी तरह का साक्षात्कार नहीं है, इंटरव्यू नहीं है दोस्तों। यानी कि एग्ज़ाम पास कीजिए और जॉब पाइए। और ये टोटल डिटेल्स है, आप देख सकते हैं। इसमें और कुछ महत्वपूर्ण बातें तो नहीं मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आप भरते समय ये देखिए फीस सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 200, और महिला के लिए 200 रुपये फ़ीस है, और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये फ़ीस है। आप ऑनलाइन 5/3 यानी कि 5 मार्च 2022 से आवेदन शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए तिथि, और 28 मार्च 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है भाइयों, आप देख लीजिए। अगर आप इसके एलिजिबल हैं आप यहाँ पे तो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है प्रधान अध्यापक के लिए। ये देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के लिए 6421 सीटें हैं। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारे इसी टाइप के वीडियो पाना चाहते हैं तो।